नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। खबर बड़कोट से, जहां उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के मुंगरा गांव की अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है। दरअसल एक युवती की एक निजी डेंटल क्लिनिक चला रहे डॉक्टर रवि परमार नाम के लड़के से 2020 देहरादून में जान पहचान होती है। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग भी बढ़ने लगा। युवक का युवती के कमरे आना जाना शुरू हो गया। प्रेम प्रसंग के जाल में फंसने के बाद रवि नाम का लड़का शादी से इनकार कर देता है। उधर शादी की जिद में अड़ी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर अन्न भंडार कोठर में धरने पर बैठी हुई है। पिछले 6 माह से न्याय के लिए भटक रही युवती अपना गाँव छोड़कर पिछले 6 माह से डॉक्टर रवि परमार के गांव मुंगरा में गौशाला में रहकर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन लड़की के माता पिता उससे अपनाने को राजी नहीं है। पीड़ित युवती ने माह अगस्त में रवि और उसके माता पिता के खिलाफ बड़कोट थाने में दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया है। एक सप्ताह पूर्व गौशाला का ताला तोड़कर युवती का सामान बाहर फेंक दिया तो युवती ने कोठार के खुले बरामदे में तिरपाल बांधकर उसे अपना आशियाना बना रखा है। युवती का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वह हिम्मत नहीं हारेगी। उनका यह भी कहना है कि जो अन्याय उसके साथ हुआ है किसी दूसरी बेटी के साथ ना हो। यदि उसे न्याय नहीं मिला तो उसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गांव में पुलिस तैनात कर दी है। उधर युवती ने पुलिस महानिदेशक सहित महिला आयोग को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगा चुकी है। दिसंबर 2022 को उसने प्रेमी रवि के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर दी। तब उसने यह कहते हुए तहरीर वापस करवाई कि वह शादी करने को तैयार है। गवाहों के समक्ष लिखित शर्त नाम देकर मार्च में शादी करने की बात कबूली, किंतु बाद में फिर से मुकर गया। विशेष सूत्रों जानकारी मिली कि कहीं न कहीं रात को युवती के साथ मारपीट हुई है। युवती की तबीयत ज्यादा खराब होने से सीओ बड़कोट ने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती किया गया, जहां स्थिति ज्यादा खराब होने पर उसे तुरंत हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया। उधर तत्काल पूरे ग्रामीणों ने एक बैठक कर युवक के परिवार का सामाजिक रूप से बहिष्कार किया। मामला है आपका और क्या? सर जयलक्ष्मी नाम है मेरे को सर यहाँ पे कोर्ट मैरिज के थ्रू मतलब इन लोगों ने ऐसे फंसाया है सर मेरे साथ। मतलब बहुत बड़ा मतलब इन्होंने जाल साजिश करी है मेरे साथ कि मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करवाते हैं। कोर्ट मैरिज में मेरी शादी का मतलब रिंग सेरेमनी होती है, सबके सामने मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं और अपने मतलब रिश्तेदारों के सामने मुझे वहाँ से उसके बाद घर लेके जाते हैं, अपने होटल लेके आते हैं सर यहाँ पे मुंगरा गाँव नौगांव में। वहाँ पे कुछ दिन तक मेरे को होटल में रखते हैं, फिर उसके बाद होटल के रखने के बाद कुछ दिन फिर मुझे घर लेके आते हैं, घर लाते हैं। फिर घर में मेरे को छानी में रखा जाता है सर। फिर उसके बाद मैं छानी में रहती हूँ 5-6 महीने से सर। मैं छानी में ही रह रही हूँ, अपना जीवन वहीं पे यापन कर रही हूँ कैसे करके। ना वहाँ पे लाइट है, ना पानी है, सांप आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, पीछे से बगेरे का डर है। और मैं जैसे तैसे करके अपना जीवन यहाँ पे काट ही रही थी कि मैं कुछ काम से देहरादून जाती हूँ। जैसे मैं मतलब मेरे को किसी के द्वारा सूचना मिलती है कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे घर वो जो जहाँ पे तुम रहती थी छाने में, वहाँ का कमरा तोड़कर ताला तोड़ करके और तुम्हारा पूरा सामान वहाँ से हटा दिया है करके और वहाँ पे अपना ताला लगा दिया है। मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस चौकी नौगांव में करती हूँ। अगर मैंने वहाँ पे पुलिस चौकी नौगांव में जैसे ही कंप्लेंट करी उसके बाद यहाँ पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं देहरादून से यहाँ वापस आती हूँ, फिर मैं खुद पुलिस चौकी जाती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि सर मेरा सामान इस तरह से वहाँ से हटाया गया, क्यों हटाया गया, कैसे करके हटाया जाता है करके। वहाँ पर पुरोला थाना जो एसओ होते हैं वो उनसे मेरी बातचीत होती है। वो कहते हैं कि हमें तो इस मामले में मतलब ऐसे कोई जानकारी है नहीं कि सामान क्यों हटाए क्या हटाए, पर तुम वहाँ पे लीगली नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारे या तो तुम शादी का सर्टिफिकेट दो। सर शादी का सर्टिफिकेट जब मैं 6 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ, इस कंडीशन में रह रही हूँ, पुलिस को इस बात का पता है, तो 6 महीने से इन लोगों ने मुझसे शादी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा? सबसे पहले तो मेरा ये है कि जब पुलिस जो मुझसे बार बार आज एक ही बात कहती है कि तुम शादी का प्रमाण पत्र लाओ, शादी का प्रमाण पत्र लाओ, शादी का प्रमाण पत्र सर जिस दिन मुझे यहाँ रखा जाता है सबके सामने, बाकायदा गाँव के सामने मुझे यहाँ रखा जाता है, उस दिन उन्होंने मुझसे शादी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा? जो मुझे बार बार आज शादी का प्रमाण पत्र लेकर के मतलब ऐसे धमकाया जा रहा है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। 8 महीने के बाद मैं आज कहाँ जाऊंगी सर? कहाँ मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मैं 8 महीने के बाद मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ मेरा सामान है? इस पे कंप्लेन करी, केस किया, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब पुलिस को पता है, गवाही हो रही है सबने कि उन्होंने सामान यहाँ से हटाया है, ताला तोड़ा है, उसके बावजूद पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? इसके पीछे क्या है? या तो इन लोगों ने पैसे खा रखे हैं इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं, या लोग ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर ये लोग इनके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो ऊपर से सर यहाँ पे आते हैं, जब मैं पुलिस जो थाना इंचार्ज अशोक कुमार है पुरोला के, वो यहाँ आते हैं मेरे साथ बदतमीजी करते, पूरी पुलिस फोर्स लेकर के आते हैं, मेरे साथ गाली ग्लौज करते हैं, मुझे पर्सनली केस की धमकी मतलब फाइल करने की धमकी देते हैं कि हम तुम पे केस करेंगे करके। और सर जहाँ पे ऑफिसर इस तरह के बैठे हुए वहाँ पे कोई न्याय मांगने कैसे जाएगा?
उसे क्या न्याय मिल सकता है करके। आप देख रहे हैं सर कि मैं यहाँ पे किस हालातों में रह रही हूँ, यहाँ पे मतलब जहाँ पे कोई जानवर भी रह नहीं सकता, इन हालातों में मैं रह रही हूँ। रात भर में यहाँ पे बैठे बैठे रहती हूँ। ये शादी करने से मना कर रहे हैं ये लोग, और शादी के लिए कह रहे सर कि हमारे बेटे ने, इनका बेटा जिसके कारण मैं यहाँ पे आई है, अपने बेटे को सामने क्यों नहीं लाते सर? ये पहले अपने बेटे को मेरे सामने लाए कि मतलब अगर इनके बेटे की कोई गलती नहीं है तो सामने मेरे सामने आके बात करें ना मुझसे कि मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। ये अपने बेटे को कभी होटल में छुपाते हैं, कभी घर में छुपाते हैं, कभी कहीं छुपाते हैं, लेकिन अपने बेटे को सामने आने नहीं देते हैं। और अगर ये शादी नहीं करते तो क्या है आपका आगे का कदम? नहीं सर, शादी नहीं करे मैं तो यहाँ से कहीं जाऊंगी नहीं। शादी ये करेगा नहीं, हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, और जब तक सर हमारे कोर्ट का मामला नहीं चल, मतलब कोर्ट का डिसीजन क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं तब उसके बाद तभी जाऊंगी जब तक मेरा पूरा फैसला नहीं होगा सर। धन्यवाद। संज्ञान में था, इससे पहले भी इसमें मुकदमे कायम हुए हैं और वो विवेचना चल रही है इस पर उनके खिलाफ। और अभी जो कल रात की जो घटना है उसमें इसको लड़की को हॉस्पिटल में फर्स्ट एड में देके वो रेफ़र हुई है देहरादून, और इनके खिलाफ उसके भाई ने तहरीर दी है मुकदमा कायम करके, और विधिक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जयलक्ष्मी ये बड़कोट क्षेत्र की रहने वाली है और इसने थाना बड़कोट में तहरीर दी जिसमें मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना चल रही है। और एक मुकदमा उसने एक तहरीर एसडीएम साहब को भी दी थी, तो उसमें जांच के बाद भी उसमें मुकदमा कायम है, वो परोला में मुकदमा कायम किया गया है। और ये शादी का प्रकरण है और जो लड़का पक्ष और इनके आपस में जो मनमुटाव हुआ है और आपस में बात करने के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी है। इसको दोनों मुकदमा विवेचना चल रही है और न्याय मिलेगा जल्दी इस लड़की को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।